तो गाइस अब तक हमने देखा आल्मा की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे लगता है कि वो याकुमो की तरह ही हिकारू को भी नुकसान पहुंचा देगा, जिस वजह से वो हिकारू को छोड़कर चला जाता है। तब हिकारू भी इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, पर आकी के समझाने पर वो आल्मा को वापस लाने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं आल्मा जुन के साथ चला जाता है। और अब आगे जुन, अब खेलने का समय पूरा हो गया है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और टोडो पर हमला करने लगता है। तब टोडो उसके हमले को रोककर कहता है तुम्हें अपने टूल्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और वो आल्मा को पकड़ लेता है। माफ करना, मैं बस तुम्हारे ब्रदर के दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए इसके लिए मुझसे नफरत मत करना। तब टोडो जुन और आल्मा को लेकर कागामी ग्रुप की बिल्डिंग में चला जाता है और यहाँ आकी हिकारू को लेकर आल्मा की तरफ बढ़ रही होती है। तब कोएन कहता है आकी का तुम हो कहाँ? मैंने तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजा है ताकि तुम्हें जाने के लिए सेफ रास्ता मिल सके। तब आकी कहती है आकी का तुमने किसे भेजा है? तब हम देखते हैं कागेमारू और ओनर वहाँ आ जाती है। ओनर, हम अभी अपने दुश्मनों के कैसर में घुसने वाले हैं, तो इसलिए हमें हिकारू को गाइड करना चाहिए ताकि हम उसके कर्जों को उतार सके। तुम कुछ ज्यादा ही जोर से चीख रहे हो। तब यहाँ कागामी ग्रुप के लोग कागेमारू की आवाजों को सुनकर उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। क्या एनिमी के पास भी मेरी जैसी डिटेक्शन टेक्निक है? तब ओनर कहता है ये इसलिए हो रहा बेवकूफ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हो। तब आकी कहती है क्वेन, क्या बाकी सभी लोग भी आ रहे हैं? और तभी हम देखते हैं उनका कम्युनिकेशन कट जाता है। हमारे सारे कनेक्शंस बंद हो चुके हैं क्वेन, तो इसलिए हमें खुद ही वहाँ जाना होगा। तुम आगे जाओ और मैं उन्हें लेकर आ रही हूँ। तो आखिरकार तुम ट्रिगर आर्म को लेकर यहाँ पर आ ही गए। तुम तो सच में बहुत कमाल के लड़के निकले। चलो फिर इसे अब एक्टिवेशन रूम में रखते हैं। तब एक पर्सन ट्रिगर आर्म को ले जाता है। यंग मास्टर, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब टोडो कहता है मैं बस इसे डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ। कोई बात नहीं, वैसे जुन आपने बहुत अच्छा काम किया। चलो फिर इस सेंचुरी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट को देखा जाए। आकी का ये क्या है? ये ऑर्डेला गेट है जो कि मैकेनिकल आर्म्स की दुनिया को हमारी दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। हम लोग याकुमो से भी आगे निकलेंगे और ऑर्डेला को पूरी तरह से जगा देंगे, जिस वजह से हमें वो पावर मिल जाएगी जिससे हम मैकेनिकल आर्म की दुनिया का गेट खोल सकते हैं, जहाँ जाकर हम सारे मैकेनिकल आर्म्स पर कब्जा कर लेंगे और इससे कागामी ग्रुप को बहुत फायदा होगा। आकी का ये चल क्या रहा है? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अब ये मत कहना कि तुम्हें मैकेनिकल आर्म्स के साथ सिंपैथी हो गई है। तब जुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसलिए थोड़ा निराश हूँ कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा भाई इतने टाइम से इतना बेवकूफी भरा काम कर रहा है। आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? आप यहाँ पर जल्दी आ गए हैं, तो क्या हम जल्दी से स्टार्ट करें? तब नाहितो कहता है हाँ शुरू करो। मुझे चिंता हो रही थी जुन कि कहीं दुनिया को ये पता न चल जाए कि तुम हमारी फैमिली की कितनी बड़ी नाकामी हो। तब नाहितो ऑर्डेला को जिगाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। क्या ये ऑर्डेला है? और आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? कहीं तुम मुझे सील को ब्रेक करने के लिए यूज तो नहीं कर रहे हो? तब साकुगा कहता है बिल्कुल सही कहा ट्रिगर आर्म। तो क्या तुम खुश हो? चिंता मत करो, हम उस याकुमो की तरह फेल बिल्कुल नहीं होंगे। हम ऑर्डेला को कंट्रोल करने के लिए लेटेस्ट साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। तब आल्मा कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। देखो हमने उस गेट को दोबारा से बना लिया है जिसे तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखना बहुत जल्द तुम अपने साथियों से मिलोगे, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर हम उन लोगों को पकड़ लें। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे गेट के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ऑर्डेला बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए तुम उसे नहीं जगा सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बेवकूफ बनके थोड़ा सा समय हासिल कर सकते हो? पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो चलो फिर प्रेसिडेंट अब स्टार्ट किया जाए। तब वो लोग आल्मा की मदद से ऑर्डेला को एक्टिवेट कर देते हैं। तब जुन कहता है आखिरकार ये क्या है? क्या ये एक बड़ा सा मैकेनिकल आर्म है? रुको जरा, क्या ये चीज टूटी हुई है? तब हम देखते हैं ऑर्डेला की पावर की वजह से आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। आखिरकार ये क्या चल रहा है भाई? ये टूटा हुआ है तो इसलिए हमें इसे रोकना होगा। आखिरकार हम इसे क्यों रोकेंगे? ये सब कुछ तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। तब हम देखते हैं ऑर्डेला के आसपास बर्फ जमने लगती है और वो कागामी ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जिससे कि आसपास की जगह तबाह होने लगती है। तब आकी और हिकारू ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और ओनर कहता है आखिरकार इतना बड़ा मैकेनिकल आर्म है क्या? तब आकी कहती है क्या ये ऑर्डेला है? तब हिकारू आल्मा के बारे में सोचकर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तब आकी कहती है अभी के लिए हिकारू हमें हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। पर तभी वो देखती है कि हिकारू वहाँ से गायब हो चुका है। तब साकुगा कहता है आकी का यहाँ पर चल क्या रहा है? ये तो मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था। टोडो, आकी का ये चल क्या रहा है और मेरा भाई आकी का करना क्या चाहता है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? क्या तुम भागते हुए थक गए हो?
आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने भाई के साथ सभी चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। तो यहाँ साकुगा ट्रिगर आर्म के साथ वहाँ से उड़ने की तैयारी करने लगता है। तो हिकारू कहता है, रुको, आलमा को वापस दे दो, आकी जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय कर दो। पर हम देखते हैं आकी वहाँ पर होती ही नहीं है और वो खुद ही हिकारू को ढूंढ रही होती है। क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो? तो साकुगा कहता है, मैं कभी नहीं। और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं क्वेन वहाँ आ जाता है और हिकारू कहता है, बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, अब जाओ और उसे रोको। तो क्वेन कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आता। तो हिकारू कहता है, इसके लिए शुक्रिया, अब मैं जाकर आकी को ढूंढता हूँ। तो फोर्टे क्वेन पर हमला कर देती है और क्वेन भागते हुए उसके हमलों से बचकर सोचता है, आखिरकार मैं क्या करूँ, इन लोगों के पास तो मैकेनिकल आर्म है, तो इस तरह तो मैं इन्हें बिल्कुल नहीं रोक सकता। पर रुको, मुझे तब तक इन्हें रोक कर रखना होगा जब तक आकी यहाँ नहीं आ जाती। क्वेन, इन्हें दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। तभी क्वेन को एक मैकेनिकल आर्म दिखाई देती है और वो उसे कगामी ग्रुप के चंगुल से छुड़वाकर दोबारा से होश में ले आता है और अपने साथ कनेक्ट करके कहता है, मैं भी लड़ सकता हूँ, तो मेरे से पंगा मत लेना। तब वो मैकेनिकल आर्म कहती है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर मुझे तुम्हारी एनर्जी अच्छी लगी, चलो फिर इसे करते हैं। और साकुगा और फोर्टे पर हमला कर देते हैं, पर वो लोग बच जाते हैं। ट्यूश क्वेन पर गोलियां फायर करती है पर उसकी मैकेनिकल आर्म उसे बचा लेती है। ट्विस्ट कहती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? फोर्टे, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं वो आदमी नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि अब मैं आलमा को हासिल करके रहूंगा। और उन पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं आर्बिट्रियम खत्म हो जाने के कारण उसकी एनर्जी लो हो जाती है। तब फोर्टे उसके ऊपर फिर से हमला कर देती है और क्वेन उसके हमले से बचते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना आकी कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। तब आकी कहती है, नहीं, ये काफी है। और ओनर और हिकारू को लेकर आलमा की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी बीच में काजुबा आ जाता है और वो आकी पर हमला करके कहता है, देखो हाँ, फिर से मिल गए। तब डेक्स कहता है, तो फिर से आ गए। तब काजुबा कहता है, हम एक्सपेंशन डिपार्टमेंट 3 के मैकेनिकल आर्म यूजर इलाइट सोल्जर्स होते हैं। तुम्हें इलाइट जैसा है क्या? हम लोग तुम जैसे बच्चों से नहीं हार सकते जो कि हमेशा मैकेनिकल आर्म्स के साथ दोस्ती करने का दिखावा करते रहते हैं। ये वर्स्ट टूल्स हैं और इससे अब मैं अपने अकॉर्डिंग काम करवाऊंगा। तब काजुबा मैकेनिकल आर्म से आकी पर हमला कर देता है और आकी अपने हाथों से ही उसके हमले को रोक देती है और कहती है, अगर तुम अपनी वीकनेस की जगह अपने टूल्स को ब्लेम करोगे तो तुम्हारा रिजॉल्व भी बेकार हो जाएगा। मेरी पावर इससे भी बहुत ज्यादा है। तब काजुआ फिर से आकी पर हमला कर देता है पर आकी सिनिस और डेक्स के साथ मिलकर उसे हरा देती है। तभी नाम्बा कहता है, तुमने सच में कमाल कर दिया लड़की। तब डेक्स कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? तब नाम्बा कहता है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं नाबा हूँ और मैं एक्सपेंशन डिपार्टमेंट 3 का चीफ हूँ। तभी आकी नाम्बा पर हमला कर देती है और नाम्बा उसके हमले से बच जाता है और कहता है, इतना गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। क्या तुम कुछ टाइम के लिए इस बूढ़े आदमी के साथ बात नहीं कर सकती? आखिरकार तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से एक्सपेंशन डिपार्टमेंट 3 को 0 पैसे मिल रहे हैं और अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि अब तो मुझे न्यू जॉब भी नहीं मिलेगी। तो क्या तुम वापस अपने घर जा सकती हो? तब आकी फिर से उस पर हमला कर देती है पर वो उसके हमले से बचकर कहता है, तुम्हें अपने बड़ों को सुनना चाहिए। इधर उधर कूदना बंद करो। क्या तुम लड़ना नहीं चाहते? ये कोई सवाल हुआ पूछने का? मैं तुम जैसे बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता। तब आकी फिर से नाम्बा पर हमला कर देती है और उसे लात मारकर हवा में उड़ जाती है और फिर से एक जोरदार लात मारती है पर नाम्बा अपनी मैकेनिकल आर्म से उसकी लात को रोक लेता है और कहता है, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे थे जिन्होंने इन डेंजरस चीजों को इन बच्चों को दे दिया है। चलो अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें अपने बड़ों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तब आकी और वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं हिकारू और ओनर उड़ते हुए साकुगा के पास आकर गिरते हैं। तब साकुगा और फोर्टे हेलीकॉप्टर से वहाँ से उड़ने लगते हैं पर तभी ट्रैक आकर उस हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक लेता है। तब यहाँ क्वेन कहता है, कियानो आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये मुझे पसंद करता है। तब ट्विश कियानो पर गोलियां चलाने लगती है पर कियानो अपनी शील्ड से खुद को बचा लेती है और कहती है, हिकारू और ओनर, यही सही टाइम है। तब फोर्टे उन सभी पर हमला कर देती है जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और ओनर और हिकारू उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ नाम्बा कहता है, लगता है वहाँ पर कुछ कमाल का हो रहा है। चलो अब लगता है मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि काफी देर हो चुकी है। तब यहाँ साकुगा कहता है, बच्चे तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो। और हिकारू पर हमला करने लगता है पर हिकारू उसके हमले से बच जाता है और कहता है, आखिरकार ये बूढ़ा आदमी
भी कर क्या रहा है? तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे प्लान में इंटरफेयर करना बंद करो। इससे मेरा लेना देना है क्योंकि आलमा मेरा पार्टनर है। बच्चे, तुम्हें छुपा हुआ ही रहना चाहिए था। चलो अब मरो। और हम देखते हैं साकुगा के हमला करने से पहले ही कागेमारू उस पर हमला कर देता है, जिससे कि साकुगा का ध्यान भटक जाता है और हिकारू आलमा के पास पहुंच जाता है। तो हिकारू साकुगा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। ताकि क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग ठीक होंगे? और यहाँ आलमा को होश आ जाता है और वो हिकारू को देखकर कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्यों आए हो? और इन सभी चीजों का तो तुम्हारे साथ कोई लेना देना भी नहीं है। आखिरकार तुम इतने ज्यादा हर्ट कैसे हो गए? मैं अपने आप मूव कर सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी गलती है कि ऑर्डेना जाग चुका है, तो इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। उस दिन याकुमो को लगा था कि कुछ गड़बड़ है, पर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और ये मेरी गलती थी कि वो मर गया। ये मेरी गलती थी कि मैंने ह्यूमन से अपने घर वापस जाने के लिए मदद मांगी। मेरी वजह से ही बहुत सारे ह्यूमंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। और देखो, मैंने तो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ को भी खत्म कर दिया था। मैं अब किसी और को हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही किसी को उदास करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। तो हिकारू कहता है, आलमा आगे बढ़ने से पहले तुम्हें सबसे पहले उस सैडनेस को फेस करना होगा जो तुम्हें याकुमो को खोने से हुई थी। तब आलमा याकुमो को याद करके रोने लगता है और हिकारू कहता है, चलो जाने का वक्त हो चुका है क्योंकि हमें ऑर्डिला को रोकना भी है। रुको जरा, तुम नहीं जा सकते। क्या तुम मुझे फिर से ये कहना चाहते हो कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ? इसकी वजह से मेरा घर भी उड़ने वाला है, तो इसलिए मैं तो इसमें इन्वॉल्व जरूर होऊंगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम और ज्यादा हर्ट हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। हाँ मुझे पता है, पर तुम जो मर्जी कह लो, पर मैं फिर भी जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं पक्का मर जाऊंगा। रुको जरा, ऐसा मत सोचो। और हिकारू के पैर को पकड़ लेता है, जिससे कि हिकारू हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने लगता है। तब हिकारू कहता है, क्या तुम पागल हो? इससे तो मैं मर जाऊंगा। हिकारू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, या फिर मैं शायद नॉर्मल नहीं हूँ। आलमा, तुम्हें भी ये फील होता है ना कि जब हम लोग साथ होते हैं तो कुछ भी हो सकता है? तो चलो फिर इसे साथ में करते हैं पार्टनर। तुमने बिल्कुल सही कहा। और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। और गाइस, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।